कोचिंग नगरी कोटा में सुसाइड से मचा हड़कंप। एक ही दिन में 3 छात्रों ने लगाया मौत को गले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने उठाया। मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास के बाहर भर्तियों को लेकर 9 दिनों से चल रहा था धरना। झालावाड़ में जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस पर हुआ हमला। ड्यूटी कर रहे एएसआई को गाड़ी से उतारकर पीटा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जयपुर में बेरोजगारों के साथ आया एकीकृत महासंघ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने की युवा बेरोजगारों से मुलाकात। समस्याओं का समाधान करवाने का किया प्रयास। अजमेर में कलेक्टर ने विकास कार्यों का लिया जायजा। ब्रह्मा मंदिर कमेटी की बुलाई बैठक। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय ब्राध्यक्ष। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। और पत्रकार वार्ता में बोलते हुए गजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस के मंत्रियों ने बार बार यह भ्रम फैलाया कि मैं पुलिस से भाग रहा हूं और जियोटेप मामले में मैं अपना वॉइस सैंपल देने से बच रहा हूं। और इन तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए गजेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को कहा कि आप अपनी सुविधा के लिए हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और भागने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2021 में यह मामला दर्ज हुआ था। तब से अब तक मैं कई बार न सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान में भी कई बार आ चुका हूं। के लिए न्यायालय के कंधों का सहारा लेना चाहता है, किसी भी कानून के तहत ये परमिशन नहीं दी जा सकती है। अनकोट ये फैसला उसके 3 दिन बाद में आया। कुछ एक आध मीडिया के मित्रों ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य को उद्घाटित करने का भी काम किया था। लेकिन उसके बाद में 1 साल तक राजस्थान सरकार सकते में रही। न्यायालय के इस आदेश के बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के सिपह सालारों ने पब्लिक मंच पर खड़े होकर के भी और मीडिया से बात करते हुए भी बार बार मेरा चरित्र हनन करने का फिर दुष्प्रयास किया कि मैं भाग रहा हूं, मैं पुलिस से डर रहा हूं। जबकि उस बीच में मैं 50 बार जयपुर में भी आया हूंगा, राजस्थान में भी आया हूंगा, लेकिन मैं भाग रहा हूं और मैं जो है आवाज का नमूना नहीं दे रहा हूं। जबकि कानून कोर्ट ने इनको जब स्वीकृति देने से मना कर दिया था। उसकी अपील 1 साल बाद में की गई, जिस पर अभी भी न्यायालय में फैसला नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना और जिन जो दूसरी उसमें एफआईआर रजिस्टर हुई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो दूसरी एफआईआर एसओजी ने रजिस्टर की थी, जिसको भी विड्रॉ कर लिया गया, वो उन्हीं की सरकार के एक मंत्री के विरुद्ध में थी। और एंटी करप्शन में जो दूसरी एफआईआर उसी के पैरेलल 46 नंबर की एफआईआर जो रजिस्टर्ड है, जिस पर जांच हो रही है, उसमें जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज है वो आज राजस्थान सरकार में सम्माननीय मंत्री के रूप में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर में एक निजी विद्यालय में भारत संकल्पना, राष्ट्रीय लोक जागरण और भारत जोड़ो यात्रा विषय पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इस दौरान डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि मैं भी छात्र राजनीति का ही प्रोडक्ट हूं और शिक्षकों के प्रति बेहद विनम्र भाव रखता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो सदैव सीखने की इच्छा रखता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बीकानेर जिले के उद्योग संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संभागीय आयुक्त के नीरज पवन के नेतृत्व में ग्रामीण हाट में आयोजित अमृता हाट मेले का भ्रमण किया। और वहीं संभागीय आयुक्त नीरज के पवन खुद उद्यमियों के साथ बस में बैठकर मेला स्थल पर पहुंचे और जिसमें संभागीय आयुक्त ने सभी उद्यमियों से मेले में अधिक से अधिक खरीदारी करने के लिए आह्वान किया। और इसके साथ ही संभागीय आयुक्त ने बताया कि अमृता हाट मेले में बीकानेर में पहली बार राज्य के 33 जिलों की महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 170 दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें लाख की चूड़ियां, मिट्टी के बर्तन जैसे अनेक हस्त निर्मित उत्पादन बिक्री के लिए रखे गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आगामी 25 दिसंबर को कोटा उत्तर में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बड़ा अधिवेशन किया जा रहा है और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगे। और हालांकि इसे गुंजल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है और आपको बता दें कि नयापुरा स्टेडियम में इस सभा का आयोजन होगा, जिसमें राज्य सरकार की विफलताओं को बताते हुए घेरने की कोशिश की जाएगी। वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भारत सरकार और पार्टी के स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में अमूमन मनाया जाता है। राजस्थान में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, सुशासन लाना आवश्यक है और ये तब संभव होगा जब 2023 में इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। इसलिए इस बार कोटा जिले के कोटा उत्तर के कार्यकर्ताओं ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को विजय संकल्प महाअधिवेशन के रूप में मनाने का कार्यक्रम तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्र के कई सारे नेताओं की इसमें आने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी की हमें इस कार्यक्रम में आने की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर प्रदेश की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 7वीं ट्रेन मंगलवार को जयपुर से तिरुपति के लिए रवाना हुई और 1000 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन के जरिए निःशुल्क तिरुपति तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगे। वहीं देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने सभी तीर्थ यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए मंगल कामना की है और उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की तरफ से बुजुर्ग यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही कहा कि पूर्व में भी गई 6 ट्रेनों के लिए ट्रेनों से आए यात्रियों से फीडबैक लेकर व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। सभी शुद्ध आत्माओं की जय हो। तो वहीं जयपुर में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास के बाहर महिलाएं धरना दे रही हैं। बता दें कि 9 दिन से महिलाओं का धरना जारी था, लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 4 बजे पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को जबरन धरना स्थल से उठा लिया और इस दौरान पुलिसकर्मियों और महिलाओं में बहस हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस जबरन महिलाओं को गाड़ियों में डालकर ले गई और पुलिस ने महिलाओं को अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया और इस पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि राज्य सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। एएनएम 2018 भर्ती को पूरा करने की मांग की जा रही है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में देर शाम को जन आक्रोश रैली में ड्यूटी कर रही पुलिस की गाड़ी पर हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया और इतना ही नहीं, गाड़ी में बैठे गंगाधर थाना एएसआई त्रिलोक चंद को कॉलर पकड़कर नीचे उतारा और उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें मामूली चोटें भी आई हैं। और वहीं एएसआई त्रिलोक चंद ने बताया कि हम जन आक्रोश रैली में ड्यूटी कर रहे थे, तभी रैली चौमहला कस्बे के झंडा चौक पर पहुंची, जहां पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कानून व्यवस्था ड्यूटी करता हुआ आ रहा था झंडा चौक पे बिलावली के गोविंद और मदन, बाप का नाम बलवंत, 10-15 लड़कों को बिलावली को लेकर यहाँ झंडा चौक पे पुलिस की गाड़ी रोककर मुझे नीचे उतार कर और मारपीट करी। आमजन की सुरक्षा पुलिस का प्रमुख दायित्व है। पुलिस पर जो हमला हुआ है वो शराबी और बदमाश प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने मिलजुल कर किया। एक ही परिवार के लोग हैं। कोई दिन में जन आक्रोश रैली में उनको भैंसे हटाने को लेकर हमारे जाब्ते ने उनको कहा था, तो उस बात को दिमाग में लेकर वो वापस यहाँ झंडा चौक जब अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे तब वहाँ खड़े होके और इस तरह की वारदात की है जो निंदनीय। हमने मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव से सिवेरा जाने वाली सड़क मार्ग जगह जगह कांच की तरह बिखर गई है और साथ ही सड़क पर खड्डे वाहन चालकों के लिए दिनों दिन जानलेवा साबित हो रहे हैं, जिससे आए दिन वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पर लंबे समय से खराब सड़क को ठीक करवाने की सहमत अभी तक किसी ने नहीं उठाई और ऐसे में सरकार में बैठे जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर प्रदेश भर से आए विभिन्न भर्तियों के युवा बेरोजगारों से महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद अलग अलग भर्तियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सचिवालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात करके समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया गया। वहीं महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि हमेशा युवा बेरोजगारों के बीच में रहता हूं और सड़कों पर उतरकर युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष करता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द युवा बेरोजगारों को न्याय मिले। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर स्थित एक निजी गार्डन में इंद्रलाल डेरेवाले की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 15 से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं कथा के बारे में बताते हुए ट्रस्टी रितेश डेरेवाले ने बताया कि इस कथा का वाचन अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरफ से दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। श्रीमती गोविंदी देवी इंद्रलाल डेरेवाला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य श्री अनुराधाचार्य जी महाराज के द्वारा हो रही है। ये 15 से 21 दिसंबर होटल हवेली स्टैचू सर्किल पे होगी, जिसमें 15 तारीख को कलश यात्रा और उसके बाद रोज एक दिन रुक्मणी विवाह होगा, एक दिन नंद उत्सव होगा। ऐसे अलग अलग रोज का कार्यक्रम है। ये समय 2:06 बजे तक रोज शाम को ये कथा होटल। चलिए खबर अजमेर से, जहां पर आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अंशुदीप सोमवार को पुष्कर पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा मंदिर का निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर अंशुदीप ने बताया कि ब्रह्मा मंदिर कमेटी की बैठक बुलाई गई। पिछले कुछ समय में ब्रह्मा मंदिर में विकास के कार्य करवाए गए हैं और जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि एंटी प्लाजा में रैंप बनाने के बावजूद भी अंदर आने की व्यवस्था नहीं हो सकी और वहीं दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक लिफ्ट का निर्माण किया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर कमेटी की बैठक रखाई गई। पिछले कुछ समय के अंदर ब्रह्मा मंदिर के अंदर कुछ जीर्णोद्धार के कार्य कराए भी गए हैं, कुछ चल भी रहे हैं, तो उनकी क्या प्रगति है उसको देखा गया। और आने वाले समय के अंदर मंदिर के अंदर जो हमारे जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी आवक कैसे बढ़ाई जाए, उनके लिए और सुविधाजनक कैसे बनाए, उस संबंध में भी कुछ पॉइंट्स की चर्चा की है। दिव्यांगजनों के संबंध में एक पॉइंट हमेशा से रहा है कि साहब रैंप बनने के बाद भी अंदर का हम व्यवस्था नहीं करा पा रहे। उसके लिए आज हमने एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भेजने का डिसीजन लिया है कि एक लिफ्ट का निर्माण किया जाए। तो अन्य जो नए काम है उसका एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हम पूरी आशा करते हैं कि जल्द ही ब्रह्मा मंदिर के अंदर हम और अच्छे काम कराएंगे, जिससे हमारे जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए और सुगम और सुविधाजनक यहाँ का दर्शन करना रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नागौर की पंचायत समिति मकराना की साधारण सभा की बैठक सोमवार को पंचायत समिति कार्यालय में सभागार भवन में आयोजित हुई और जिसकी अध्यक्षता प्रधान सुमिता भीचर ने की है। और आपको बता दें कि बैठक में ज्यादातर बिजली, पानी और सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े मुद्दे छाए रहे। तो वहीं इस दौरान प्रधान सुमिता भीचर ने प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति की बैठक में लिए गए प्रस्तावों को सदन के सामने रखा। तो वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था और बाकी विभाग से नियमित बिजली सप्लाई, बकाया कनेक्शन के बारे में जानकारी ली गई। और इस दौरान बैठक में इंदोखा सरपंच विक्रम मातवा ने बताया कि पेयजल लाइन में जगह जगह लीकेज होने के कारण ग्राम पंचायत के कई घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोटा कोचिंग नगरी में आज एक ही हॉस्टल में 2 कोचिंग छात्रों के सुसाइड करने से सनसनी फैल गई, जबकि सुबह भी एक और कोचिंग छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया था। तो वहीं आपको बता दें कि एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और सूचना के बाद सिटी एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के बालक हैं, बच्चे जिन्होंने
डिसाइड किया है कि उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम होम पर लेकर आए हैं। इसकी कार्रवाई जारी है। दोनों पढ़ रहे थे सर? दोनों विद्यार्थी कोचिंग छात्र? हाँ, कोचिंग छात्र। सर एक ही हॉस्टल के हैं दोनों? एक ही पीजी हॉस्टल में रहते हैं। सर कौन सी जगह है? नाम वो तो बताओ। लोकेशन कौन सी जगह? लोकेशन राधा कृष्ण मंदिर के पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर को बदमाश रोहित गोचरा द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई है और धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। वहीं आरोपी के खिलाफ पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अजमेर में तीर्थ नगरी पुष्कर में इन दिनों शादी समारोह की धूम है और पुष्कर कस्बा और आसपास के क्षेत्र में बने रिजॉर्ट शहनाई और डीजे की धुन से हर रात गूंज रहे हैं। और ऐसी ही एक शादी में शरीक होने आए नागौर के सोनी परिवार की खुशियां अचानक गम में तब्दील हो गई, जहां करीब 18 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए और जिसको लेकर पीड़ित ने पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। और वहीं घटना के 14 दिन बीत जाने के बावजूद अभी पुष्कर पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आसीफ की ग्राम पंचायत कटार के ग्राम सेवा सहकारी समिति की गठित नई कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने शिरकत की है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और खाद बीज और किसानों के लोन संबंधित समस्याओं का समाधान ग्राम सेवा सहकारी समिति कटार के नवगठित कार्यकारिणी के माध्यम से करवाया जाएगा। चलिए आसीज से खबर है, जहां पर आसीज जिला कलेक्टर भीलवाड़ा आशीष मोदी के निर्देश पर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़ासोली में आयोजित रात्रि चौपाल में समस्याएं सुनी गई। तो वहीं इस दौरान मौके पर तमाम समस्याओं का समाधान भी किया गया है। और उपखंड अधिकारी ने बताया कि पहली पंचायत जिसको चिरंजीवी योजना से जोड़ने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, वहीं तहसीलदार मोहित पंचोली ने कहा कि टीम की तरफ से जल्द ही योजना से जोड़ने के लिए डोर टू डोर सर्च करके लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा, जिससे कि परिवार के समस्त लोगों का इलाज राज्य सरकार की योजना के अनुसार हो सके। तो वहीं जयपुर में हाल ही में प्रदेश की शिक्षा नगरी में कोचिंग कर रहे 3 छात्रों की मौत का मामला सामने आया और पहले भी कोटा से इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। और न सिर्फ पढ़ने वाले बल्कि कई फील्ड से लोग अवसाद में इस तरह के कदम उठा लेते हैं। इन्हीं तमाम बातों पर साधना प्लस न्यूज ने मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन से खास बातचीत की है। देखिए, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, अवसाद निश्चित रूप से एक बहुत इन दिनों में जो देखने में आ रहा है कि युवा स्ट्रेस में, तनाव में या अवसाद में आ जाते हैं। निश्चित रूप से जब हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर रह के पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उन पे कहीं ना कहीं एक एकेडमिक स्ट्रेस होता है, एक कंपटीशन की भावना होती है, जो कहीं ना कहीं उनमें सक्षम होते हुए भी, उनमें सक्षमता होते हुए, बुद्धि होते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक अनावश्यक तनाव, अनावश्यक बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव हॉस्टिलिटी उनमें डेवलप होती है और उसके कारण से कहीं ना कहीं वो तनाव में आ जाते हैं। साथ ही साथ जब आप बाहर रहते हैं, परिजनों से दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो भावनाएं हैं उनको आप अपने परिजनों से शेयर नहीं कर पाते हैं और आप अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उसके बारे में इस तरह के विचार अपने अंदर एक नकारात्मकता पैदा करने लगते हैं, जो कि उचित नहीं होती है। तीसरा एक महत्वपूर्ण ये भी है कि कई बार जब आप परिवार से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक पीयर ग्रुप बन जाता है, आपके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्रेक होता है, या कई बार व्यक्ति इस गलतफहमी में कि भाई मेरा तनाव है, इसका उपचार जो है, इसका उपाय जो है वो नशा हो सकता है, तो कई बार नशे की ओर भी अग्रसर हो जाता है। तो ये सब गलत बातें हैं, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो परिजन हैं वो बच्चों के साथ संवाद बना के रखें, बच्चों के बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहे। ये नहीं है कि आपने बच्चे को भेज दिया और आप फ्री हो गए, बीच बीच में बच्चे को संभालते रहें। साथ ही साथ जहां बच्चा पढ़ता है उसके फ्रेंड्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस है, इनमें एक आपस में मेंटर मेंटी प्रोग्राम हो, जिसमें कि बच्चों के साथ टीचर्स का एक सतत संवाद चले, एक सतत संवाद की प्रक्रिया चले, जिसमें बच्चों को समय समय पर वो उसमें सकारात्मकता का भाव पैदा करें। और अगर बच्चों में कुछ इस तरह के उनको लक्षण नजर आते हैं, जैसे बच्चा कटा कटा रह रहा है,
अनावश्यक दबाव महसूस कर रहा है, उसमें नकारात्मकता ज्यादा आ रही है, वो ऐसा महसूस करा रहा है कि जैसे उसका होना या नहीं होना कोई वजूद नहीं रखता है। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इंगित करती हैं कि बच्चा किसी ना किसी स्ट्रेस और अवसाद के तहत गुजर रहा है, तो उसको समय रहते उसकी काउंसलिंग की जाए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रावतसर में किसानों को यूरिया नहीं मिलने पर आक्रोशित किसानों ने धान मंडी के चारों गेटों पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए और किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी के व्यापारियों ने कस्बे में आवासीय क्षेत्र में अवैध गोदाम बनाकर यूरिया का स्टॉक कर रखा है। तो वहीं आपको बता दें कि व्यापारी यूरिया को अपने चहेतों को ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि किसानों ने विजारणिया नामक एक फर्म के गोदाम पर यूरिया के स्टॉक होने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने फर्म के एक गोदाम को सील कर दिया है। 2 गोदामों में यूरिया भंडारण की सूचना मिली थी और सूचना के उपरांत हमारे कृषि अधिकारी श्री द्वारका प्रसाद जी, श्री कृष्ण जी कड़वासरा और स्टाफ के अन्य लोग जो है वो मौके पे कल शाम को पहुंच गए थे। रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक वो लोग यहीं थे। एक गोदाम जिसकी चाबी उपलब्ध थी, उस गोदाम को खोल करके और उसमें यूरिया बैग मिले थे। उस गोदाम के अंदर उनकी काउंटिंग की, आईपीएल कंपनी के 309 बैग जो है वो मौके पर पाए गए थे। इस गोदाम को सीज कर दिया गया है। दूसरे गोदाम की अभी चाबी उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे ही चाबी उपलब्ध होगी तो उसके उपरांत इसके अंदर क्या मटेरियल है उनकी काउंटिंग करके और उसके बाद में आगे की कार्रवाई जो है वो विभाग करेगा। हाँ जी, किसानों की यूरिया से संबंधित समस्या आई थी, हमारे पास शिकायत आई थी, तब हम मौके पे गए। जो गोदाम बंद थे उनको कृषि विभाग को अवगत करवाया गया, उन पे नियमानुसार कार्रवाई के लिए बोला गया और मौके पर गोदाम में किसानों को यूरिया वितरण की व्यवस्था की गई। और आगे जिन्होंने अवैध स्टॉक कर रखा है या जिन्होंने विधि विरुद्ध कर रखा है, उनसे दामों पे बेच रहे हैं, उन पे सभी पे चेक करके रिपोर्ट मंगवाई गई है, जांच रिपोर्ट। वो आने पर नियमानुसार कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जयपुर में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा ने कहा कि अगले साल 20 से 23 मार्च को जोधपुर में होने वाला इंटरनेशनल एक्सपो प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि अरोड़ा मंगलवार को उद्योग भवन में आयोजित बैठक में परिषद के सदस्यों, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रदेश भर के जिला महाप्रबंधकों से एक्सपो की तैयारियों के संबंध में हाइब्रिड बैठक कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प से लेकर ज्वेलरी, सेरेमिक और अन्य उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इस दौरान तमाम वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अजमेर में ऑल इंडिया रेलवे लाल वर्दी कुली यूनियन की ओर से आज रेलवे स्टेशन पर कार्य का बहिष्कार करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं भर्ती कुली यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि अजमेर रेलवे मंडल ने 14 नए कुलियों की भर्ती निकालकर उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, जबकि इससे पहले भी 92 कुली इस स्टेशन पर लगे हुए हैं और उनको अभी पूर्ण रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वह भी अपनी आर्थिक मंदी के कारण परेशान हैं और उसके बावजूद नए कुली लगा दिए गए हैं, जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और अजमेर शहर स्कूल वैन ऑनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और सभी वैन चालकों ने आरटीओ की तरफ से टैक्स की दरों को 4 गुना बढ़ाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं प्रदर्शन के बाद वाहन चालकों ने जिला कलेक्टर अनुजदीप को ज्ञापन देकर दरों को कम करने की मांग की है। अब फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।